हेलो दोस्तों, मैं किशन कुमार आप लोगों को मैथ्स मैजिक 91 यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए मैं आज फिर हाजिर हो चुका हूं सिंपल इंटरेस्ट के सेकंड क्लास के साथ। तो अगर आप लोग फर्स्ट क्लास नहीं देखें तो ज़रूर जाके देखिएगा, क्योंकि ये जो है एसएससी एमटीएस के लिए ये खास होने वाला है। तो ज़रूर जाके देखिएगा, फर्स्ट क्लास प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइएगा और उसे चेक कीजिएगा। उसके बाद ही फर्स्ट सेकंड क्लास पढ़िएगा तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। और ऐसे कुछ है नहीं, देखिएगा सेकंड क्लास में आज हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है आज का। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 5 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, कोई धन, धन कितना है पता है, यहाँ पे नहीं मालूम है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे धन को हम क्या करेंगे, x मानेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि p का वैल्यू कितना है, x। मैंने कल ही इसे बिल्कुल बेसिक से समझाया है। अगर आप लोग फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिएगा फर्स्ट क्लास। बिल्कुल मैंने बेसिक से इसे यानी कि 0 लेवल से समझाने का प्रयास किया है मैंने। तो यहाँ पे कोई धन पता नहीं था तो क्या किया, धन को मैंने यहाँ पे यानी कि मूलधन को यहाँ पे क्या किए, x मान लिए। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 5 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। 5 वर्ष में कितना गुना हो जा रहा है, यहाँ पे 3 गुना। यानी कि गौर कीजिएगा कि अमाउंट यहाँ पे 3 गुना हो रहा है। तो धन था इसका x पहले था, तो तिगुना होगा मतलब कितना, 3x हो जाएगा। फिर से समझिएगा, धन यहाँ पे पता नहीं था कि मूलधन है कितना, तो मैंने यहाँ पे x माना मूलधन को। और आपसे बोला जा रहा है कि 5 वर्षों में ये कितना गुना हो जाता है, 5 गुना। इसका मतलब क्या कि अमाउंट जो है प्रिंसिपल का 5 गुना हो जाता है। यानी कि अगर प्रिंसिपल को x माने हैं तो अमाउंट कितना होगा, तो 3x होगा। 3 गुना बोला जा रहा है। और कितने वर्ष में, तो 3 वर्ष में। यहाँ पे टाइम भी दिया गया है, और टाइम बराबर कितना दिया गया है, 5 वर्ष, यानी कि 5 ईयर्स। चलिए देखते हैं। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, देखिए कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, यहाँ पे दर निकालने के लिए बोला, यानी कि रेट आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, तो रेट बराबर क्या होगा। तो चलिए देखिएगा, इसको समझिएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में गौर कीजिए कि प्रिंसिपल आपको x दिया हुआ है, अमाउंट यहाँ पे 3x। तो यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अमाउंट जो है किसका किसी का जोड़ है, यानी कि योग है, तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट यानी कि p प्लस SI का जोड़ है। तो इसको जब हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे 2x। देखिए फिर से समझिएगा, प्रिंसिपल यहाँ पे x है और लास्ट में जो धन लौटाने जा रहा है तो कितना, 3x लौटाने जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि धन लिया था वो x या 3x दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि 2x इसका क्या है, ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हो गया है। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 2x। चलिए अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे रेट निकालना है, तो रेट का आपको फॉर्मूला ज्ञात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जान रहे हैं, उसी को बैठा दीजिए, निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं SI बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो कल ही मैंने बताया इसे PRT/100, PRT/100। चलिए समझिएगा। अब यहाँ पे SI मुझे मालूम है कितना, 2x, तो यहाँ पे 2x बैठाएंगे। आगे समझिएगा, बराबर p का वैल्यू कितना, तो x। r यानी कि r तो कैलकुलेट ही करना है, यानी कि r के बदला में r। और समय कितना दिया हुआ है, 5 साल, यानी कि 5। अब बट्टा में कितना, 100। x से x कैंसिल। अब जब इसे काटिएगा 5 से तो कितना बार में कटेगा, देखिए 5 दूना 10 यानी कि 20। बट्टा में 1 है, 1 से जब r को गुना कीजिएगा तो कितना होगा, r ही होगा। तो r बराबर कितना हो गया, 20 दूना 40%। तो रेट यहाँ से कितना निकल के आ गया, 40%। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर A। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलिए ध्यान से देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर दिया जाए ताकि 25 वर्ष में मूलधन अपने का दोगुना हो जाए। मूलधन अपने का दोगुना हो जाए, गौर से समझिएगा। 25 वर्ष में मूलधन अपने का दोगुना हो जाए, आपसे पूछा जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि मूलधन है कितना पता नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, यानी कि मूलधन को पी से डिनोट करते, तो पी बराबर क्या किया यहाँ पे एक्स मैंने मान लिया। कितना गुना बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, 2 गुना, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा 2 गुना। टाइम भी आपको दे दिया गया है क्वेश्चन कितने, 25 वर्ष में, यानी कि टाइम यहाँ पे कितना हो गया 25 ईयर्स। आपसे कैलकुलेट क्या करने के लिए बोला गया है, देखिए कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर, यानी कि रेट निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो आर बराबर कितना वाट, ये कैलकुलेट करना ही है। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ से हम जो है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। जी हाँ, कैसे देखिए, फिर वही जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है वही है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। पहले प्रिंसिपल एक्स था, लास्ट में जो लौटाने गया है तो 2x, इसका मतलब है कि ब्याज कितना दिया होगा x, तब ना x और x को जोड़ेंगे तो 2x होगा। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा x, यानी कि अमाउंट में से इस प्रिंसिपल को जब माइनस कर दीजिएगा तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे निकल गया। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट ही ज्ञात करेंगे। तो ऐसा ही बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा सर PRT/100। जी हाँ, PRT/100। ध्यान से देखिएगा, SI का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए कितना x, तो x बराबर क्या हो गया P का वैल्यू कितना x, और R के बदले में क्या करेंगे R ही, और T के बदले में कितना, तो 25 बट्टा में कितना 100। चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं, x से x कैंसिल, जब आप 25 से इसे काटिएगा तो 25 चौका कितना 100, बट्टा में 1 है, जब 1 से R को गुना कीजिएगा तो कितना R ही होगा। तो R बराबर कितना 4 यानी कि 4%। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ध्यान से देखिएगा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए देखिएगा, आप लोग इससे पहले खुद से प्रयत्न कीजिए बनाने का और आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए थर्ड देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। फिर धन कितना है पता नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे P को यहाँ पे X मान लेते हैं। यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ थर्ड नंबर क्वेश्चन, P बराबर कितना हो गया यहाँ पे X। आगे देखिए कितना गुना बोल रहा है, हो जाएगा 4 गुना, यानी कि अमाउंट यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x। तो यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कितना, तो बोलेगा सर 3x होगा, क्योंकि पहले धन था x, अब हो गया है 4x, का मतलब है कि ब्याज कितना दिया होगा, तो 3x दिया होगा, इसीलिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 3x। अब जब इसको ऐड कीजिएगा तो कितना 4x हो गया। चलिए आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। एक धन 10% वार्षिक साधारण, यानी कि ये 10% दिया हुआ क्या है, रेट दिया हुआ है, R बराबर कितना 10%। आपसे पूछा क्या जा रहा है, देखिए क्वेश्चन में, एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में, यानी कि आपसे टाइम कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो टाइम को यहाँ पे चलिए टाइम निकालना है, तो T बराबर 1। आपको इतने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। चलिए ध्यान से समझिएगा। तो फिर यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आप जानते हैं SI बराबर फॉर्मूला, तो डायरेक्ट इस बार में हम बैठा रहे हैं। SI बराबर यानी कि 3x बराबर P, तो P का वैल्यू है कितना x, फिर क्या होता है R का वैल्यू कितना 10, फिर होता है T, तो T का तो वैल्यू कैलकुलेट ही करना है, तो T के बदले में T, अब बट्टा में कितना 100। चलिए समझिएगा अब क्या करना है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर x से x कैंसिल। अब गौर कीजिएगा बट्टा में कितना यहाँ पे 1, यानी कि 1 को जब T से गुना कीजिएगा तो T ही बचेगा, फिर 10 को जब 3 से, यानी कि कैसी गुना, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ध्यान से समझिएगा, फिर 10 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना 10 तिया 30, यानी कि 30 वर्ष में जो धन है कितना 4 गुना हो जाएगा। देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है किस में, देखिए 30 वर्ष कौन सा है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर थर्ड का C।
क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन समझिएगा क्या दिया हुआ है। कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसे ज़रूर खुद से सॉल्व कीजिएगा और आंसर इसका ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हुआ है। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। चलिए इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ। ऐसे ये भी क्वेश्चन सेम ही है। धन पता नहीं तो धन के क्या करेंगे, धन को क्या करेंगे, x मानेंगे, यानी कि p बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलेगा सर x होगा। और अमाउंट के बारे में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। 5 वर्ष में अपने का कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। 3/2 गुना, पहले x था तो इसका 3/2 गुना निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 3x/2। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे 5 वर्ष टाइम भी दिया गया है, यानी कि टाइम को यहाँ पे लिख लेते हैं। t बराबर कितना दिया है, 5 वर्ष, यानी कि 5 ईयर्स, शॉर्ट में ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे आपसे देखिए ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, यानी कि आपसे रेट पूछा जा रहा है, रेट बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, SI बराबर। तो SI बराबर होगा क्या, ध्यान से समझिएगा। अमाउंट में से जब हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो वही SI होगा। तो अमाउंट है कितना, 3x, तो 3x/2 माइनस कितना प्रिंसिपल है x, तो x। चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे 2 इसका एलसीएम होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3x - 2x। जब माइनस कीजिएगा तो कितना, x/2, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से कैलकुलेट कर लिए कितना, x/2। अब इसी को यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, उसी को निकाल लेते हैं। यानी कि SI बराबर, तो SI मैंने लिख दिया, P, तो P का वैल्यू है कितना, x। फिर R का वैल्यू निकालना ही है तो R के बदला में R। T कितना दिया हुआ है, 5, बट्टा में क्या होता है, 100, तो बट्टा में 100। चलिए समझिएगा, देखिएगा ये x से x कैंसिल, जब 5 से इसे काटिएगा तो 5 दूना 10, यानी कि 20 बार में। ये नीचे से नीचे भी कटता है, तो चलिए 2 1 2 और फिर इसको कितना, 10 बार में। तो ध्यान दीजिएगा, जब 1 को R से कैलकुलेट गुना कीजिएगा तो कितना, R ही होगा। फिर 1 को यहाँ पे 1 छुपा हुआ है तो 1 को 10 से गुना कीजिएगा तो कितना, 10, यानी कि 10% रेट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान दीजिएगा 6 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए आप लोग इसे पहले खुद से सॉल्व कीजिए इसे। रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। ठीक, आगे देखिए। अवधि की अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर बनाइएगा और जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 7th क्वेश्चन समझिएगा क्या दिया हुआ है। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का। इस बार फिर अलग क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझिएगा कैसे, नहीं तो आप गलती कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, अगर ढंग से इसके लैंग्वेज को नहीं समझते हैं आप। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार लिया गया, धन क्या था पता नहीं है तो धन को क्या करते हैं, x मान लेते हैं, यानी कि P बराबर क्वेश्चन में कितना हो गया, तो x। आगे देखिएगा, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। इस बार ब्याज ही मूलधन का 3/5 हो गया, यानी कि यहाँ पे इस बार SI लिखाएगा। तो SI जो है मूलधन का कितना, तो देखिएगा क्वेश्चन में 3/5, जब x का 3/5 निकालेगा तो कितना होगा, 3x/5। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3x/5। आगे समझिएगा, टाइम दे दिया गया था क्वेश्चन में, गौर से देखिएगा कितना, तो 3 वर्ष। चलिए मैंने यहाँ पे 3 वर्ष लिख दिया। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, यानी कि
रेट आपसे पूछा जा रहा है, तो रेट जो पूछा जा रहा है तो रेट का कोई फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एसआई दिया हुआ है, आप एसआई का फॉर्मूला जानते हैं, क्या करेंगे एसआई को ही कैलकुलेट कीजिए, यानी कि एसआई बराबर, एसआई का वैल्यू मैंने लिख दिया पी है कितना एक्स, फिर आर है कितना पता नहीं निकालना ही है तो आर के बदला में आर, फिर टी देखिए कितना 3 वर्ष, अब बट्टा में कितना होगा तो 100। चलिए ध्यान से समझिएगा, ये x से x कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, अब तो कटने वाला, हाँ नीचे से नीचे भी कटेगा, ध्यान दीजिएगा, 5 एकान 5 और 20 पंचे 100। तो एक को जब 8 से गुना कीजिएगा तो 8 ही होगा, और फिर इसको कोना कानी गुना कीजिए यानी कि 20 होगा, तो रेट कितना हो गया तो 20%। देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 7 में, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए ध्यान से समझिएगा 8 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया, 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। फिर सेम क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी 7th क्वेश्चन को सॉल्व किया है वैसे ही 8 क्वेश्चन भी बनेगा, तो इसका भी आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हाँ अगर कोई दिक्कत हो तो आप अपना सलाह दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से समझिएगा क्या है। एक धन राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है। चलिए मैं इसे एक बार सॉल्व कर देता हूँ। धन राशि पता नहीं यानी कि पी को क्या करेंगे एक्स मान लेंगे यहाँ पे, तो पी बराबर कितना हो गया एक्स। गौर से समझिएगा, एक धन राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है। साधारण ब्याज के बारे में बोला जा रहा है, यानी कि एसआई जो है पी का कितना है 1/16, तो कितना हो जाएगा जब x का 1/16 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा तो x/16। चलिए मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ इसे, तो x बट्टा कितना 16। आगे देखिए, उसमें यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर की संख्या के बराबर हो, यानी कि वर्षों की संख्या यानी कि टाइम जो है किसके बराबर है, रेट के बराबर है। क्वेश्चन में गौर से समझिए आप लोग, टाइम किसके बराबर बोला गया है, रेट के बराबर, ये दोनों आपस में बराबर है। फिर से मैं इसे रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। उसमें यदि वर्षों की संख्या यानी कि टी, आगे देखिए, वार्षिक दर की संख्या के बराबर हो, वार्षिक दर यानी कि रेट के बराबर है, यानी कि टाइम और रेट यहाँ पे आपस में क्या है बराबर है। क्वेश्चन में देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, तो वार्षिक प्रतिशत दर कितनी है, यानी कि आपसे रेट पूछा जा रहा है, रेट कितना होगा। तो चलिए समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रेट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ जो आपसे रेट के बारे में पूछा जा रहा है, तो फिर यहाँ पे एसआई मालूम है, क्या करेंगे एसआई को ही कैलकुलेट करेंगे। तो एसआई है कितना तो x/16, तो एसआई बराबर फॉर्मूला क्या होता है पी, तो पी के बदले में कितने x, फिर आर, रेट कैलकुलेट करना है इसका मतलब रेट को रखना है, तो आर के बदला में कितना आर ही बैठाएंगे। फिर होता है यहाँ पे टी, तो टी का देखिए वैल्यू आपको पता है टी और आर आपस में बराबर है, तो यहाँ पे आर ही बैठा देंगे, और बट्टा में कितना तो 100, ये एक्स से एक्स कैंसिल। चलिए आगे समझते हैं, 4 से काटिए, 4 से काटिएगा तो 4 बार में ये कितना हो जाएगा 25। ठीक, आगे देखिए, जब आप इसको गुना कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, आर को 8 से गुना कीजिएगा तो r², और r² को फिर 4 से करेंगे गुना तो कितना हो जाएगा तो 4r², फिर 25 एकान 25। चलिए आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसे। चलिए ध्यान से देखिएगा, अब आगे क्या होगा, तो r² बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 25 बट्टा में कितना तो 4। ठीक, यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या लगेगा यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25/4। 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2, यानी कि 5/2। अब इसे जब पूर्णांक में बदलिएगा तो 2.1/2 प्रतिशत, 2.1/2 प्रतिशत। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, 2.1/2 प्रतिशत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिएगा और साथ ही इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।